हज़रत अली का दौर गुज़रा, इमाम हसन का दौर आ गया। आप 6 महीने रहे सिर्फ खलीफा अमीरुल मोमिनीन। उसके बाद आपके पास सुलह का पैगाम आया। कुछ लोग आए कुरैश के अमीर माविया का पैगाम लेकर। हज़रत इमाम हसन ने कहा ठीक है, इन शराइत पर मैं इसको कबूल करता हूँ सुलह को। फिर हज़रत इमाम हसन हुसैन दोनों भाई दिमश्क गए और दिमश्क जाके शाम में हज़रत अमीर माविया के हाथ पर हाथ रख के बैत की। बहुत बड़ा मिंबर था स्टेज नमा, उस पर इमाम हसन बैठे अमीर माविया के साथ, हाथ में हाथ रख के बैत की कि मैं आपसे बैत करता हूँ, मैं अपनी खिलाफत से अलहदगी का ऐलान करता हूँ, मैं अपनी खिलाफत छोड़ने का ऐलान करता हूँ। आज के बाद आप ही खलीफा हैं, आप ही अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं आपसे बैत करता हूँ। इमाम हुसैन स्टेज पर नहीं थे। अमीर माविया ने कहा ए इमाम हसन आप तो बैत कर रहे हैं, इमाम हुसैन को भी कहें। नीचे से हज़रत इमाम हुसैन ने आवाज़ दी कि जो फैसला मेरे बड़े भाई का है मेरा भी वही फैसला है। ये सब बातें शिया कुतब में भी मौजूद हैं, अगर किसी को हवाला दरकार हो तो हम जिम्मेदार हैं। आज किस मुंह से लोग गालियाँ देते हैं अमीर माविया को। इमाम हुसैन 20 साल तक अमीरुल मोमिनीन कहते रहे, 20 साल तक एक बार इख्तलाफ नहीं किया। 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक। इमाम हसन 49 में शहीद हुए जहर की वजह से, वो भी 9 साल अमीरुल मोमिनीन कहते रहे। दोनों भाई अमीरुल मोमिनीन कहते रहे। 20 साल तक रुए ज़मीन के मुसलमान जिनमें सहाबा हैं, सहाबा की औलादें हैं, सब हज़रत अमीर माविया पर सबका इजमा कायम रहा। इजमा तो आजकल के मौलवियों का हो जाए तो वो हुज्जत बन जाता है, तो जिस बात पर सहाबा अहले बैत का इजमा कायम हो चुका है उससे इख्तलाफ की कैसे गुंजाइश हो सकती है। अब ये बिल्कुल फ़र्क समझना पड़ेगा कि अमीर माविया को हज़रत इमाम हसन भी आदिल समझते थे, इमाम हुसैन भी आदिल समझते थे।